आज हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। हम पर्टिकुलरली जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मैं के.एम. सोनी, रिटायर्ड एडीजी सुपीरियर। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार एक प्रपोजल होता है, एक प्रॉमिस होता है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन टेंडर इनवाइट करता है, कॉन्ट्रैक्टर जो होता है अपना जो टेंडर देता है वो प्रपोजल कहलाता है। जब ऑर्गेनाइजेशन उसको एक्सेप्ट कर लेता है टेंडर को या बिड को, तो जो प्रपोजल होता है वो प्रॉमिस हो जाता है। और जो पर्सन होता है प्रपोजल बनाता है, प्रपोजल करता है, उसको प्रॉमिसर बोलते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्टर प्रॉमिसर है, और जो एक्सेप्ट करता है प्रपोजल उसको प्रॉमिसी बोलते हैं। मतलब एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक प्रॉमिसी होता है। तो दो पार्टी होते हैं, एक प्रॉमिसर और एक प्रॉमिसी। और इन दोनों के बीच में जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होना चाहिए कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन क्या होता है कि जब एक जो प्रॉमिसर होता है वो जो कुछ काम करता है, और जो प्रॉमिस होता है, प्रॉमिसी होता है, वो उसके बदले में कुछ उसको देता है, वो कंसिडरेशन होता है। इसका मतलब है कि जो कंसिडरेशन है वो एक प्राइस है जिससे जो प्रॉमिस जो होता है दूसरी पार्टी का वो ख़रीदा जाता है। इसका मतलब जब कॉन्ट्रैक्टर काम करता है तो वो जो काम के बदले उसकी जगह में उसको जो कंसिडरेशन है वो, या उसको पेमेंट करना है, वो कंसिडरेशन है। और बिना कंसिडरेशन के जो है कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, एग्रीमेंट नहीं हो सकता। तो और ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो है आप ये बोलें कि जो पिछली कॉन्ट्रैक्ट में मैंने जो है ऑलरेडी आपको पेमेंट कर दिया था, या कुछ उसका कंसिडरेशन था, उसके बदले में यहाँ काम कर दीजिए। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट जो नया बना है उसके साथ कंसिडरेशन होना चाहिए, पास्ट कंसिडरेशन के बेस में नहीं होना चाहिए। और जो कंसिडरेशन होता है वो प्रॉमिसी के तरफ से आता है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयर है, उसकी तरफ से आता है। जो एग्रीमेंट होता है, जब ये प्रॉमिसेस जो हम दोनों हैं और कंसिडरेशन जब मिलके हो जाता है तो उसके सेट को हम एग्रीमेंट कहते हैं ना। एग्रीमेंट जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि लीगली बाइंडिंग हो। जब एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल नहीं होता है लॉ से, तो उसको हम कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट। तो वॉइड एग्रीमेंट हो सकता है पर्टिकुलरली जैसे कि किसी एडल्ट के साथ एग्रीमेंट नहीं है, या कोई एग्रीमेंट ऐसा कर दिया है कि जो अनसर्टेनिटी है। जनरली हमारे कंस्ट्रक्शन में जो होता है, या जो है कोई एग्रीमेंट था लीगली करने के लिए करने लायक ही नहीं था कोर्ट की वजह से, या उसका माइंड जो है नहीं जो है उसका ऐसा था कि जो जिसकी वजह से नहीं कर सकता है। तो एग्रीमेंट जो है मैं जो मेन इम्पॉर्टेंट जो देखनी है वो है पर्टिकुलरली एम्प्लॉयर को कि सर्टेनिटी होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब एग्रीमेंट कोई कर लिया और हमने कह दिया कि हम फ्यूचर में ऐसा करेंगे, तो वो भी वाइड है। जैसे मान लीजिए हम किसी ने एग्रीमेंट किया कि सप्लाई हमको 500 बैग सीमेंट के चाहिए, और 300 रुपये के रेट पे चाहिए या 400 रुपये के रेट पे चाहिए। तो ये 300 या 400 यदि लिख दिया तो ये एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। और जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो जो एग्रीमेंट लीगली या बाय लॉ एनफोर्सेबल होता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और जो एग्रीमेंट वाइड है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है कि एग्रीमेंट वाइड नहीं हो। एक और एग्रीमेंट होता है जिसको हम वाइडेबल कहते हैं, कि यदि जो एक पार्टी मानती है दूसरी नहीं मानती है तो उस समय हो जाता है। यदि दोनों पार्टी मान जाए तो वो वाइड नहीं होता है, वाइडेबल इसलिए उसको बोलते हैं, तो वो लीगली बाइंडिंग हो जाता है। उसके बारे में कभी अलग से बात करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट्स में ज़रूरी है कि जो है उसके दोनों पार्टी के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। अब मेन इम्पॉर्टेंट एक और जो बात होती है कॉन्ट्रैक्टर की और डिपार्टमेंट की, वो होती है कम्युनिकेशन या एक्सेप्टेंस। जो देते हैं डिपार्टमेंट एक्सेप्टेंस देता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो क्या है।
जब ऑफ़र करता है कॉन्ट्रैक्टर, तो वो जो 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 एक्सेप्ट होती है, तो जो जब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन हो जाता है, तभी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर जो है माना जाता है कि ये बन गया है। तो कम्युनिकेशन एक दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट दूसरी चीज़ है कि जो है जिसने ऑफ़र किए हैं रेट्स, या जो जो प्रॉमिस कर रहा है, उस जो उसको जो है प्रपोजल दे रहा है, उसको कम्युनिकेशन जो है जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जो है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर ने कोई एड्रेस दिया है और किसी थर्ड पर्सन को जो है किसी और को जो है अवार्ड लेटर भेज दिया, तो कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ। इसी तरह एक चीज़ और हमें समझनी चाहिए कि यदि डिपार्टमेंट ने या एम्प्लॉयर ने कोई चीज़ टेंडर कॉल किया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, और यदि नहीं करता है तो भी लीगली ठीक है। तो जो जो और ये भी नहीं कह सकते कि जो है कोई कॉन्ट्रैक्टर ये नहीं कह सकता कि यदि मेरे को 1 महीने के अंदर नहीं आपने एक्सेप्टेंस भेजा तो ये माना जाएगा कि मेरे टेंडर एक्सेप्ट हो गया। तो ये लीगली वैलिड नहीं है। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है कॉन्ट्रैक्टर का और एम्प्लॉयर का, वो जानना हमें ज़रूरी होता है। तो क्या है, ये कहा जाता है कि कम्युनिकेशन जो प्रपोजल का है वो तब कंप्लीट होता है जब जो 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 उसकी नॉलेज में है एम्प्लॉयर की, उसको पता चलना चाहिए। और जब एम्प्लॉयर कम्युनिकेट करता है, तो जब वो पोस्ट में कम्युनिकेशन डाल देता है, तब कंप्लीट माना जाता है। मतलब ये है कि मान लीजिए कि डिपार्टमेंट ने एक एडवर्टाइजमेंट किया टेंडर के लिए, सो वो कहलाता है इनविटेशन टू मेक एन ऑफ़र के लिए इनविटेशन किया। जब टेंडर सबमिट कर दिया कॉन्ट्रैक्टर ने, वो उसका प्रपोजल हो गया या ऑफ़र हो गई। तो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से क्या होगा, कम्युनिकेशन जो प्रपोजल का या ऑफ़र का कंप्लीट हो जाएगा जब ऑर्गेनाइजेशन के पास वो टेंडर पहुंच जाएगा, वो कंप्लीट हो गया। कॉन्ट्रैक्टर कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। इसका मतलब तब होगा जब उसको मिल गया, रिसीव हो गया डिपार्टमेंट को। लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस जब जो है कॉन्ट्रैक्टर को भेजेगा डिपार्टमेंट, तब कंप्लीट हो जाएगा जबकि जो है उसने पोस्ट में डाल दिया। इसका मतलब उसके हाथ से या उसके ऑफिस से चला गया। यदि उसके ऑफिस में लेटर पड़ा हुआ है, वो पोस्ट में नहीं भेजा गया है, तो वो कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन एक बार पोस्ट में चला गया या एक बार मेल में डाल दिया किसी तरह से, तो वो कम्युनिकेशन पूरा हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्टर को मिले या नहीं मिले। सो ये जो है डिफरेंस है दोनों में। यदि ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर जो है कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है ऑफ़र को, तो ऑफ़र कंप्लीट नहीं होती। वो ऑफ़र को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, एक्सेप्टेंस लेटर बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमें दोनों पार्टी को समझना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर को और एम्प्लॉयर को, कि जो है कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ओके, विदाउट कम्युनिकेशन नहीं होगा। और कॉन्ट्रैक्ट जो है कब कंप्लीट होता है। यदि नोट शीट पे जो है किसी डिपार्टमेंट ने एक्सेप्टेंस लिख दिया और कॉन्ट्रैक्टर को नहीं भेजा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ। वो तभी होगा जब एक्सेप्टेंस लेटर कॉन्ट्रैक्टर को पोस्ट में डाल दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ बहुत और एक और ज़रूरी है कि जब एक्सेप्टेंस एम्प्लॉयर करता है, तो एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर ने मान लीजिए कोई रेट दिए हैं और उसको चेंज कर देता है डिपार्टमेंट, तो वो एक्सेप्टेंस तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा जब तक कि वो कॉन्ट्रैक्टर मान नहीं लेता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो कॉन्ट्रैक्टर ने ऑफ़र दी है, उसी ऑफ़र को जो है डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। यदि उसमें कोई चेंज चाहता है, तो कॉन्ट्रैक्टर ने यदि जो है एग्री कर गया है, उसने नेगोशिएशन कर लिया है, तभी वो कंप्लीट माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। इसलिए अपने तरफ से भी डिपार्टमेंट कोई नई कंडीशन नहीं डाल सकता। जो टेंडर डॉक्यूमेंट में है और जिसके बेसिस पर कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर भरा, टेंडर सबमिट किया है, वही कंडीशंस जो है उसमें आनी चाहिए एक्सेप्टेंस में,
नहीं तो वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। एक्सेप्टेंस मतलब इसी को कहते हैं मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो इसलिए ऑफर जो और एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दो चीज़ें जो बताई हैं मस्ट बी बेस्ड ऑन थ्री कंपोनेंट्स। एक सर्टेनिटी होनी चाहिए उसमें, दूसरी कमिटमेंट और कम्युनिकेशन, कमिटमेंट होना चाहिए और कम्युनिकेशन होना चाहिए फॉर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। मैंने जैसे बताया कि यदि कोई नई कंडीशन डाल दी जाती है एक्सेप्टेंस के समय, तो कॉन्ट्रैक्टर ये कॉन्ट्रैक्टर जो जो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंप्लीट, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता जब तक कि कॉन्ट्रैक्टर स्वयं जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता। यदि कॉन्ट्रैक्टर एक्सेप्ट कर लेता है तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। इसका मतलब यदि कोई वेरिएशन हो जाता है एक्सेप्टेंस में तो वो काउंटर प्रपोजल कहलाता है। जो जिसने प्रपोज किया, मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने प्रपोज किया, तो उसको पहले एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है। कई बार क्या होता है कि राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता है लेकिन परफॉर्मेंस के थ्रू जो है उसको मान लेता है, तो भी ये माना जाता है कि यदि उसने अपने परफॉर्मेंस के थ्रू मान लिए वो कंडीशन, तो भी जो है ये माना जाता है कि उसके द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई है और कॉन्ट्रैक्ट वो वैलिड हो जाता है। तो इसलिए जो हमने डिस्कस किया है इसके अनुसार जो सभी जो एग्रीमेंट होते हैं आ, वो कॉन्ट्रैक्ट हैं यदि वो तीन चीज़ें जैसे हमने बताया फ्री कंसेंट से है किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया गया है, और जो दोनों पार्टियों कॉम्पिटेंट थे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लॉफुल कंसिडरेशन है दोनों के बीच में, एंड फॉर ए लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, कोई गलत काम के लिए नहीं होना चाहिए, तो जो है जिससे कि वो वाइड हो जाए तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। और जैसे मैंने बताया कि जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक मेजॉरिटी की एज होना चाहिए लॉ के अनुसार, और साउंड माइंड होना चाहिए, एंड वो कभी कहीं किसी कोर्ट के द्वारा या किसी के द्वारा वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए लीगली। फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि दबाव में नहीं होना चाहिए, कोर्सन में नहीं चाहिए, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं करना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं करना चाहिए, मिस्टेक्स वगैरह सर्टेन मिस्टेक्स के छोड़ के वो नहीं होना चाहिए। वो जो है तब वो जो है लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और एक जो है फिर दोबारा हम कहेंगे कि पार्शियल एक्सेप्टेंस नहीं की जा सकती। मान लीजिए टेंडर किसी ने कॉल किया है 1000 आइटम के लिए और कोई 500 आइटम उसको एक्सेप्ट कर ले, वो नहीं किया जा सकता जब तक कि दूसरी पार्टी उसको एग्री नहीं करती या कॉन्ट्रैक्टर एग्री नहीं करता है, तो ये हमें मानना चाहिए। और टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है? टेंडर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। जो है ये हमें समझना चाहिए कि दो पार्टी होती हैं, दोनों इक्वलेंट मानी जाती हैं लीगली, दो जो तो इसलिए जो जो कॉन्ट्रैक्टर को काम करना है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एज और एम्प्लॉयर को जो है जो उसकी ऑब्लिगेशंस हैं, उसको पेमेंट करना है या डिसीजन देना है, वो उसकी ऑब्लिगेशन है, उसको जो है पूरा करना है। तो इसलिए जो प्रॉमिस होता है दोनों का आपस में, वो दोनों पार्टी पर बाइंडिंग हो जाता है। सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जानना ज़रूरी है। हम अगली बात करेंगे किसी और टॉपिक पर। आज के लिए हमने बेसिक्स जो कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं वो हम डिस्कस किए हैं। धन्यवाद।